एक वक्त था जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान के पेस अटैक से कामती थी। वकार यूनुस, वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे खतरनाक बॉलर्स का नाम सुनते ही बैट्समैनों के पांव लड़खड़ाने लगते थे। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग सबसे ज़्यादा फीयर्ड थी। वकार की रिवर्स स्विंग, वसीम का कंट्रोल और शोएब अख्तर की स्पीड से कोई नहीं बच सकता था। लेकिन अब हालात क्या हैं? आज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स तो हैं, मगर क्या वो वही खौफ पैदा कर पाते हैं? अब हमारी फास्ट बॉलिंग लाइनअप को रन्स मशीन कहा जाता है। कहाँ गया वो डोमिनेंस जो कभी हमारा था? क्या पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपनी वो कटिंग एज खो दी है जो इन्हें दुनिया के टॉप बॉलर्स में शामिल करती थी? कभी यॉर्कर्स और बाउंसर्स का राज था, तो आज इनकंसिस्टेंट लाइन और लेंथ ने हमारी बॉलिंग को कमज़ोर कर दिया है। फिटनेस के मसाइल, पेस में कमी और स्किल्स में लैकिंग ने हमारे बॉलिंग अटैक को स्ट्रगल करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ टेम्परेरी डाउनफॉल है या पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग हमेशा के लिए पीछे चली गई है? आज हम बात करेंगे कि कैसे नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़, जो एक वक्त पाकिस्तान के बेस्ट पेसर्स थे और पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक को डोमिनेट करते थे, आज वो कैसे सिर्फ रन्स मशीन बन चुके हैं। साल 2018 जब शाहीन शाह अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करते हैं और वो अपना पहला वर्ल्ड कप 2019 में खेलते हैं, उस टाइम शाहीन का शुमार पाकिस्तान के सीनियर बॉलर्स में नहीं होता था, क्योंकि तब पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज जैसे सीनियर बॉलर्स मौजूद थे। इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन 6 विकेट होल लेते हैं। 2 for 12. Yes, sir. Out. Oh. Bowling cleaned him up with a brilliant yorker. Youngest ever to pick 5 wickets in a World Cup stage. लेकिन उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाता है और वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद आमिर के बोर्ड के साथ ताल्लुकात ठीक न होने की वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और फिर शाहीन अफरीदी का शुमार पाकिस्तान के सीनियर बॉलर्स में होने लगता है। शाहीन अफरीदी अपने पहले ओवर में ही विकेट लेने की वजह से फेमस थे। साल 2020 में हारिस रऊफ़ भी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते हैं। इन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इन्हें इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया। हारिस रऊफ़ अपनी स्पीड की वजह से फेमस थे। ये कंसिस्टेंट 150 प्लस की स्पीड से बॉल करते थे। साल 2021 में हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं। वर्ल्ड कप में पहला मैच पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ होता है और शाहीन शाह हमेशा की तरह अपने पहले ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं और दूसरे ओवर में KL राहुल को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और फिर अपने दूसरे स्पेल में विराट कोहली की भी विकेट लेकर उस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल करते हैं। और दूसरा मैच पाकिस्तान अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता है और इस मैच में हारिस रऊफ़ न्यूजीलैंड को डोमिनेट करते हुए 4 विकेट्स हासिल करते हैं और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में अपने सारे मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तान अपनी ही कुछ मिस्टेक्स की वजह से मैच हार जाता है। फिर एशिया कप 2022 से पहले श्रीलंका के साथ सीरीज़ में शाहीन इंजर्ड हो जाते हैं और उस वजह से शाहीन को एशिया कप से ड्रॉप कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ सीरीज़ में नसीम शाह हैट्रिक करते हैं और पाकिस्तान के यंगेस्ट बॉलर बन जाते हैं जो हैट्रिक करते हैं। और फिर नसीम शाह PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए PCB नसीम शाह को शाहीन शाह की जगह एशिया कप 2022 के स्क्वाड में शामिल करते हैं और फिर वो इंडिया के अगेंस्ट अपना T20 डेब्यू करते हैं और वो शाहीन शाह की तरह ही अपने पहले ही ओवर में KL राहुल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ ख़ास नहीं रहती
इसके बाद आता है T20 वर्ल्ड कप 2023 और तब तक शाहीन अफरीदी भी फिट होकर टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर पाकिस्तान का डेंजरस पेस अटैक फुल रेडी हो जाता है और उस वक्त सब टीम्स पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक बोल रही थी। पाकिस्तान की बॉलिंग इस टूर्नामेंट में डोमिनेट करती है और फाइनल में पाकिस्तान इंग्लैंड को 137 रन का एक छोटा टारगेट देती है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ये टारगेट चेस करना आसान नहीं था और हमेशा की तरह शाहीन शाह अपने पहले ही ओवर में हेल्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और पूरी इनिंग में इंग्लैंड के बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह मैच के क्रूशल मोमेंट पर फिर इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह पर इफ्तिखार अहमद ओवर करवाते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड ये टोटल अचीव तो कर लेता है। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के पास दोबारा से वकार, वसीम और शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स आ गए हैं, लेकिन इसके बाद इन बॉलर्स का डाउनफॉल शुरू होता है। फिर आता है एशिया कप 2023 जिसमें पाकिस्तान अपना पहला मैच नेपाल के अगेंस्ट विन करता है और नेक्स्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। लेकिन फिर इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया के साथ दोबारा होता है और उस मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स फ्लॉप हो जाते हैं और बहुत रन कंसीड करते हैं और उस मैच के 46 ओवर में नसीम शाह इंजर्ड हो जाते हैं और वो इस इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप 2023 जिसको इंडिया होस्ट कर रहा था उससे ड्रॉप हो जाते हैं और हसन अली को उनकी जगह टीम में शामिल कर लिया जाता है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बॉलर्स बुरी तरह फ्लॉप होते हैं और पाकिस्तान की टीम फर्स्ट राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और इस टूर्नामेंट के बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी छोड़ दी थी और पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम अनाउंस कर दिया था। शाहीन की कैप्टनसी में पाकिस्तान अपनी पहली सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड जाता है और उधर पाकिस्तान की टीम पूरी तरह फ्लॉप होती है और पाकिस्तान वो सीरीज़ 4-1 से हारता है, जिसके बाद पीसीबी शाहीन को हटाकर बाबर आजम को दोबारा से कैप्टन अनाउंस कर देता है, जो एक गलत डिसीजन था। इस डिसीजन के बाद शाहीन की परफॉर्मेंस डे बाय डे नीचे जाती गई और इनकी पेस जो इनके स्टार्टिंग करियर में 150 प्लस होती थी वो अब 127 से 132 के दरमियान हो गई थी, जिसकी वजह से इनका बॉल जो स्विंग होता था वो भी कम हो गया और बैट्समैन के लिए इनको फेस करना इजी हो गया था। और रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेज के दोनों मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है और इन मैचेस में पाकिस्तानी बॉलर्स बुरी तरह फ्लॉप होते हैं। इन्होंने 377 रन देकर सिर्फ 6 विकेट्स हासिल की हैं। इनकी इस बुरी परफॉर्मेंस की मेन रीजंस है इनकी फिटनेस ख़राब होने की वजह से ये सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर्स रह गए हैं। जब इन्हें लॉन्ग स्पेल्स करने होते हैं तो इनकी पेस डाउन होती रहती है और लास्ट 10 ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलर्स 100 प्लस स्कोर कंसीड करते हैं और 4 डे क्रिकेट न खेलने की वजह से इनकी लाइन और लेंथ बहुत ख़राब हो गई है। इन्हें चाहिए कि ये अपनी फ़िटनेस पर फोकस करें और डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट को प्रायोरिटी दें, क्योंकि सिर्फ नेट्स में ट्रेनिंग करने से आपकी बॉलिंग इम्प्रूव नहीं होती। बॉलिंग इम्प्रूव करने के लिए डोमेस्टिक के मैचेस खेलने पड़ते हैं, जहां आपको डिफरेंट सिचुएशन मिलती हैं और प्रेशर भी हैंडल करना होता है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के बॉलर्स अपनी गलतियों पर फोकस करेंगे और फिर से अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे। Subscribe.